ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है जनाब, देखो नाम मेरा जफर रजा है और ओ लेवल की किसी क्लास में मुझे ठाकुर साहब का वो दिया था, ठाकुर नारायण शंकर का टाइटल दिया था। एक फिल्म थी मोहब्बतें, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम था ठाकुर नारायण शंकर, तो उन्होंने मुझे ठाकुर का टाइटल दिया। तो आज तक जो पुराने बच्चे हैं मुझे वो जफर ठाकुर ही बोलते हैं। ओके, माशाल्लाह 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। 2008 से सीए और एसीसीए पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त जब मॉड्यूल सिस्टम हुआ करता था, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। शादीशुदा हूं माशाल्लाह, एक बीवी है, एक बेटी है, एक बेटा है। ठीक, और कुछ पूछना चाहेंगे मेरे बारे में? नहीं, ओके ठीक है। आईक्यू में जो आपके वाइस प्रिंसिपल है, सॉरी प्रिंसिपल है सर ओएस कासवानी, वो मेरे स्टूडेंट है, मैंने उनको पढ़ाया। ठीक है ना, तो माशाल्लाह अब सेकंड जनरेशन का टीचर बन गया हूँ मैं। ठीक है, एज नहीं पूछना मेरी, एज नहीं पूछना। ओके चलो, वेलकम टू आईक्यू। आईक्यू की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी क्वालिटी ये है कि हम लोग यहाँ का अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सारे टीचर्स, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे मजाक में, सारे टीचर जितने अभी आप पीआरसी जब पढ़ेंगे तो हम सब जो है ना एंड तक अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। ये हमारी क्वालिटी, सारे सारे टीचर्स की जान को आ जाते हैं बस यार आप पास हो जाओ किसी। सीए में जब आप आते हैं पाकिस्तान में, गूगल पे सर्च करें, द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान। जितना पैसा इस प्रोफेशन में मेरे ख्याल और किसी प्रोफेशन में नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, पीआरसी 5। पीआरसी 5 का रिजल्ट जो मार्च अटेम्प्ट में इसका रिजल्ट आया था 74% और जून अटेम्प्ट में इसका रिजल्ट आया था तकरीबन 64%। देखा आपने, रिजल्ट गिर गए मार्च के ऊपर, लेकिन अभी भी ये सबसे आगे। पीआरसी 5 का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है 74-64%। ठीक है, सबसे बुरा रिजल्ट आता है अकाउंट्स का और मैथ्स का। समझ गए? और इंग्लिश का पीआरसी 1 का तो समझ लो कि बहुत मेहनत की जरूरत है। पीआरसी 5 निकल जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं, इतना मुश्किल नहीं, रुकता नहीं इतना बच्चों का। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, अब आ गए पीआरसी 5 पे। क्या है सब्जेक्ट? बहुत ही आसान है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, आईटीबी कहते हैं इसको, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, अच्छा बिजनेस की डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत आसान डेफिनेशन। एनी एक्टिविटी डन टू ऑब्टेन प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी काम जो प्रॉफिट के लिए किया जाए वो बिजनेस है। ठीक है, तो क्या हीरोइन, चरस, गांजा, कोकेन, कच्ची पक्की, अट्ठा ठर्रा, रम, विस्की, पौवा का कारोबार जायज है? वो भी तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या लग रहा है? जायज लग रहा है ना? कोई भी काम करे प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस है? नहीं, डेफिनेशन इनकम्प्लीट लिखी है। समझ गए बात को? आगे देखो, एंड रिमेनिंग सॉल्वेंट, ये है कंप्लीट है। आपने सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपने सॉल्वेंट रहना। अब जो सॉल्वेंट का वर्ड आता है, केमिस्ट्री के बच्चे समझते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सही है, ये वो वाला सॉल्वेंट नहीं है भाई, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने। ठीक है, ये वो सॉल्वेंट नहीं है। बिजनेस में सॉल्वेंट से मुराद है कि अगर आप दो चीजों से बच जाए तो आप सॉल्वेंट कहलाते हैं। दो चीजों से बचे, पहला बैंक करप्शन, ठीक, दूसरा इनकॉम्पिटेंसी। इन दो चीजों से बचना है आपने, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, दो चीज। बैंक करप्सी का मतलब है, उर्दू में इसको कहते हैं दिवालिया, और इनकॉम्पिटेंसी को कहते हैं जेल जाना। यानी आपने सॉल्वेंट रहना, ये दो चीजों से बचेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? सॉल्वेंट। तो अब बताओ, हीरोइन चरस का काम कर सकते हैं? बिजनेस है? नहीं है, क्योंकि आप किसी वक्त भी जेल जा सकते। ठीक, अच्छा अब घर से निकले प्रॉफिट करने, और साथ साथ आपने क्या करना है? सॉल्वेंट भी रहना। यानी कोई ऐसा काम ना करे कि आप जेल चले जाए, और कोई ऐसा काम ना करे कि आप बैंक करप्ट हो जाए। पाकिस्तान में कारोबार को मैंने बर्बाद होते हुए देखा था।
सही है। एक कंपनी आई थी, उसका नाम था डिजिटल कम्युनिकेशंस। नाम सुना है इसका? नहीं सुना होगा, शायद आपके अब्बू ने सुना होगा, अपने अब्बू से पूछिएगा। डिजिटल कम्युनिकेशंस, एक जमाने में पाकिस्तान में सिर्फ लैंडलाइन फोन होते थे, सिर्फ लैंडलाइन, ठीक है। अब मैं घर से बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है हमें पता ही नहीं, सही। वो क्या लेकर आए? डीसी पेजर, डिजिटल कम्युनिकेशन से उन्होंने निकाला डीसी पेजर, ठीक। अब जैसे डीसी पेजर आया, डॉक्टर चाचा को दिला दिया सबसे पहले, क्योंकि वो बाहर सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं। अब वहां से मैसेज किया फोन पे, आपने फोन किया डीसी पेजर के ऑफिस में, उनका नंबर था 45254113, आपने फोन मिलाया, हेलो, हाँ। एक लड़की वहां से पूछी कि हेलो मैं आती हूँ, आपने कहा पेजर नंबर 3639 के लिए एक मैसेज है, ठीक। वो नहीं पूछेंगे पेजर किसका है, पेजर नंबर क्या है, बोलिए 3639 सपोज। हाँ क्या वैसे, डॉक्टर चाचा कम होम इमीडिएटली, जल्दी से घर पहुंचे। वो अपने सिस्टम के थ्रू चाचा को मैसेज भेजेंगे, यहाँ पे डीसी पेजर की इतनी सी डिवाइस लगी है, उसमें मैसेज आ जाएगा, चाचा कम होम इमीडिएटली। समझ गए? ये सिस्टम था, ठीक है, अच्छा था। डॉक्टर चाचा को फौरन दिला दिया गया कि भाई आप रख ले। हुआ ये, इसके आते ही थोड़े अरसे के बाद सेल फोन लॉन्च कर दिया पाकटेल ने, 0303। अब आप बताएं कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है? अब मैं आपसे आज कहूँ यार पेजर खरीद लो, अच्छा फ्री में ले लो, बोला मैं पागल मैं क्यों लूं भाई, मेरे पास तो मोबाइल है, मैं 100 लोगों को एक साथ मैसेज कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, पागल हूँ। टेक्नोलॉजी ने उसको बर्बाद कर दिया, इस कंपनी का नामो निशान मिट गया। इसके डायरेक्टर सलीम को किसी ने एटीएम सिनेमा के सामने गोली मार दी। एटीएम सिनेमा नहीं था उसको, पैनोरामा सेंटर था, ये तो कोई पुरानी बिल्डिंग थी, एटीएम कोई पुरानी बिल्डिंग थी, तकसीम से पहले की, 47 से पहले की, वो बिल्डिंग गिरा के फिर एटीएम सिनेमा बना, बराबर में बना हुआ था पैनोरामा सेंटर। तो वहां पे कोने पे पार्क कर रहा था वो गाड़ी, जैसे गाड़ी से उतरा किसी ने गोली मार दी सलीम को, सलीम में आता नाम था। इस कंपनी का नामो निशान मिट गया। आपके डैडी ने शायद यूज किया, शायद, क्योंकि जब तक ये आम हुआ उससे पहले सेल फोन लॉन्च हो गया पाकटेल का 0303, पीछे इंस्टा वन आ गया, इंस्टा वन एक फोन आया, ठीक है, 0321 नंबर था उसका। कौन लेगा, कोई लेगा? खत्म। इसको टेक्नोलॉजी ने मार। इसने क्या किया, बैंक से पैसा उठाया और जापान से पेजर मंगा लिया। अब तरीकेकार क्या था, पेजर बेचेगा, पैसे आएंगे, उससे लोन पे कर देगा, पेजर बिके ही नहीं। तो सारे पेजर आज भी सुना है हॉक्स पे के किसी वेयर हाउस में पड़े हुए सड़ रहे, 2000 1999 98 से सड़ रहे वहां पे। अब बैंक वाले क्या बोलेंगे, भाई हमारा पैसा दे दो, तुम्हारा पेजर बिके ना बिके हम क्या करें। बैंक ने कब्जा कर लिया डिजिटल कम्युनिकेशन, सही है, क्योंकि उनको तो अपना पैसा चाहिए था। क्या हो गया डिजिटल कम्युनिकेशन, बैंक करप्ट निकला। किस लिए था? प्रॉफिट कमाने। कहां पहुंचा? बैंक करप्सी पे। आप समझे बात को? सही, ठीक है। इसी तरह जो ड्रग्स का कारोबार है, ये जो बच्चे करते हैं, तुम लोगों की जनरेशन से मुझे बहुत डर लगता है। अभी मुझे पता चला वो कौन सा नशा, आइस का नशा करने लगे आजकल के बच्चे। हाँ बोले ये बड़े आसानी से अवेलेबल है आइस का नशा। हाँ तो भाई किसी की बातों में आके कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करना, समझे। अक्सर ये होता है कि जैसे वो मैं देख रहा था अभी वो मूवी बॉब विश्वास, उसमें उस लड़की को बोलता है कि तुम यार मुझे नींद बहुत आ रही, मुझे मैं पढ़ नहीं पा रही। उसने कहा यार ये टेबलेट खा लिया करो, ये तुम्हारा स्टेमिना बढ़ा देगी। वो टेबलेट स्टेमिना की नहीं थी एक्चुअली, वो टेबलेट थी आइस। अरे वो जाग रही भाई, 3 3 दिन जाग रही और पढ़ रही है। अरे यार मजा आ रहा। थोड़े ऐसे बाद उसकी तकलीफ शुरू हो गई, कहने ये टैबलेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं हो रहा, बस नशा हो। ऐसे लोग आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते इनके चक्करों में नहीं पड़ना। कोई ऐसी टैबलेट अभी यूज नहीं करना, जवानी है बेहतरीन, मजे करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर जागने की प्रॉब्लम है तो वो कौन सी कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी, वो पी लो, या वो कौन सी ड्रिंक है वो पिंक रंग की, स्टिंग, हाँ स्टिंग पी लो, उसमें वो अमोनियम होता है, उसमें थोड़ा सा हो जाए, लेकिन कोई नशा नहीं करना, ये ध्यान में रखें। ओके, खैर स्टिंग वाले पैसे देके जाएंगे मुझे, बोलेंगे यार आप मार्केटिंग कर रहे हो हमारी। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो ये ड्रग्स का कारोबार पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इलीगल है, आप किसी वक्त भी जा सकते। तो जब आप कारोबार करने निकलेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा, साथ साथ इसको भी बचा। अकाउंटिंग कहाँ है?
अकाउंटिंग की डेफिनेशन सुन लो, छोटी सी बता रहा हूँ, बाकी तो नासिर वोरा साहब सारी टेक्निकल चीजें आपको बताएंगे, माशाल्लाह, इज अ वेरी नाइस टीचर। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं इसको? कौन बताएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अकाउंट। इसलिए इसको कहते हैं, कोई भी आपसे पूछ ले यार अकाउंटिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है, आप बता दोगे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सब अकाउंटिंग। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहां तक बात क्लियर हो गई? डन। अच्छा, अब आपके प्रॉफिट के रास्ते में क्या चीजें आ सकती है? क्या लिखा हुआ है? पेस्टल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आई कैप यहां पे रुक जाता है, कहता है 4 चीजें हैं। एसीसीए जो है आपका, वो कहता नहीं 6 चीजें हैं। मैं अपनी क्लास को 6 बता देता हूँ। आई कैप कहां रुक जाता है? 4 पे। एसीसीए कहां जाता है? पूरे 6 पर। मिसाल देता हूं, डिजिटल कम्युनिकेशन को किसने मारा? किसने मारा? टेक्नोलॉजी ने। तो टेक्नोलॉजी जो है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है बिजनेस करते वक्त। समझ गए बात को? क्योंकि हमें नहीं पता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो जाए। देखो पहले जो है एसी था, एसी पहले विंडो एसी होता था पुराने घरों में, शायद आपने देखा, ठीक है, विंडो एसी निकाल के अब क्या हो गया? इतने सालों में इतनी जिंदगी मेरी की, मैंने सिर्फ एसी में एक ही चेंज देखा कि वो विंडो से हो गया स्प्लिट, और कोई चेंज नहीं है। बाकी ये वो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर ये चीजें तो खैर चलती रहती है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सिर्फ मेन फर्क क्या है कि जी यहाँ से निकाल के आना। फ्रिज में कोई फर्क है? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ फ्रिज, वो जनरल का फ्रिज था, उसके बाद डॉलेंस का पहला मॉडल था हमारे पास, उसके बाद पेल लिया, उसके बाद इंडिसिट था, उसके बाद आजकल कौन सा कैनवुड है। फ्रिज में तो कोई चीज नहीं, कोई चीज। सिर्फ ये कि वो आजकल एक फैशन फ्रिज आ गया, यूं करके खुलता, बस। उसके बाद मैंने कोई चेंज नहीं देखा। लगा आपको कोई खास चेंज? हेल्थ जोन वाला एक फ्रिज आया था मेरे पास, उसमें लाइट, जैसे आप फ्रिज खोलेंगे ना तो लाइट ऑन हो जाती है। हम बचपन में सोचते थे ये कहाँ तक लाइट जलती है, इसकी कब तक, दरवाजा खोल बंद करके चेक कर। उसमें लाइट के साथ एक पंखा भी लगा हुआ है, जैसे आपने दरवाजा बंद किया वो पंखा चलना शुरू हो गया। उसमें होता है स्मेल नहीं आती किसी चीज की, अगर लहसन भी रखा हुआ है, ये भी रखा, तो आप खोलेंगे तो अच्छा नहीं, चीजों की स्मेल आती है। हेल्थ जोन, लेकिन फ्रिज में बेसिक कोई चेंज नहीं है। आजा बता। लेकिन अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कितना चेंज आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत चेंज हो गया। माइक्रोवेव में क्या चेंज आया? वो पहले नॉब था, उसके अंदर टाइमर वाला, अब वो टच सिस्टम आ गया। जब आया टी टी 30 सेकंड 60 सेकंड केक तैयार, ठीक। वॉशिंग मशीन शादी के टाइम पे ली थी, वो सेमी ऑटोमेटिक, उसमें एक बॉक्स इधर होता है, इधर होता है, यहाँ से गीले कपड़े निकाल के इसमें डालो, सूख जाते हैं। आज भी वैसी है, एक फर्क नहीं आया साला उसके अंदर, एक भी। सही है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इतने सालों में क्या फर्क आया? जो फुली ऑटोमेटिक होती, पता क्या फर्क आया? उसका शीशा हाइड्रोलिक हो गया। तो शीशा का दरवाजा अक्सर होता है, औरतों के हाथ से वो स्लिप हो गया, धड़ बंद हुआ, शीशा टूट गया। सही। अब उन्होंने हाइड्रोलिक कर दिया, आप ऐसे हाथ मारे वो आहिस्ता आहिस्ता, कितना भी हाथ मार लो उसको, तो मैंने और कोई खास नहीं देखा, टच सिस्टम बस। कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी मैंने इन चीजों में। फर्नीचर वैसे का वैसे, ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? मोबाइल हमने तो वो डायल वाले फोन यूज किए, फिर टच वाले, वो टाइप वाले फोन आ गए, अब स्मार्टफोन आ गए, आगे नहीं आ गए? कितना इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है। सही है। तो वक्त के साथ चीजें चेंज हो रही, टेक्नोलॉजी पे नजर रखना बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन क्या ले आएगा। सही है। पाकिस्तान में पहले बिस्किट खाए जाते थे बेकरी के, पापे, वो बक्कल वाले बिस्किट, और अंडे वाले बिस्किट, और कौन से आते हैं, केक रस, ऐसे आते हैं। पीक फ्रीज आया, फैक्ट्री लगा, हमने कहा जी फैक्ट्री का बिस्किट, फैक्ट्री का बिस्किट कैसा होता है? पीक फ्रीज पाइनियर पाकिस्तान में आया, और वो पीक फ्रीज पाइप पाइपर, चॉकलेट सैंडविच, लेमन सैंडविच, ग्रेक जीरा, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बिस्किट उसमें निकाल लिया। मोरी, बीमारों का बिस्किट। मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ, आई वाज इन क्लास 8। हाँ, अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ, हर रिश्तेदार आ रहा है मोरी के बिस्किट लेकर आ,
ये डब्बे लगे हुए मोरी के। अरे मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार वापस कर दुकान को, कोई अच्छे लेकर आया, इतना बीमार भी नहीं हो, हर कोई मोरी के बिस्किट ला ला के खिला रहा है कम। ठीक है, तो लोग हैरान हो गए यार, बिस्किट फैक्ट्री कैसे बनेगा बिस्किट? प्लांट देखे आप उसका, कुछ आप जाएंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां। पूरे दिन में एक आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? जब वो आटा जो है ना मशीन में डालते, बस एक आवाज। वो लड़के आते हैं पूरा पैक वैक करके, सब पहना हुआ है, आटे का इतना बड़ा वो होता है, वो क्या बोलते हैं जो खवातीन नहीं बनाती मम्मी घर में, तो क्या बोलते हैं, आटे का डो। वो आया इतना बड़ा, 6-7 लड़के पकड़े, ऊपर से फेंक दिया, मशीन के अंदर चला, आवाज आती दर 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 दर, बस उसके बाद फिर कोई आवाज। उसके बाद जाता है, शेप बनता है, कुकिंग होता है, बेकिंग, सब कुछ करके पैक होके बाहर। पिन ड्रॉप साइलेंस फैक्ट्री, सिर्फ एक शोर होता है बस, समझ गए? जबरदस्त प्लांट बना लिया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके बिजनेस को। अब लू आया, अगर लू उससे अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ गया बिस्किट बनाने, तो पीक फील्ड्स के लिए खतरा है ना, कि यार वो तो ज्यादा सस्ते बिस्किट बना रहा है, ज्यादा अच्छे बना रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट ले आया, वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी पे नजर रखना, ये आपके बिजनेस को ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसी तरह आप जैसे ये देखो, ये इकोलॉजी, इसकी एग्जांपल इसलिए पहले दे रहा हूँ, अभी आपके पास कोविड आया था। कोविड, आप ये हम दुनिया में जिस रहते हैं ना, ये इकोसिस्टम है, जो बच्चे साइंस पढ़ के आए उनको तो पता ही होगा इकोसिस्टम क्या होता है। आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो इकोलॉजी। इसमें एक बीमारी आ गई कोविड, क्या हुआ रिजल्ट? कुछ कारोबार खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। ईद की शॉपिंग नहीं की लोगों ने, ईद की नमाजें नहीं हुई बहुत सी जगहों पर, लोग घरों की छतों पर नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं बेचारे। ऐसे हुआ था जब कोविड आया था 2020 में, यही हुआ था। किसी के घर की छतों पे तरावी हो रही है, किसी के लॉन में तरावी हो रही है, मस्जिदों में नहीं हो रही है, एतिकाफ नहीं हो रहा, एतिकाफ में सिर्फ 4 लोग बैठेंगे, इस तरह की सिचुएशन थी, 4-5 लोग बैठे हुए, सारी प्रॉब्लम्स आ गई। वजह क्या थी? इकोसिस्टम में एक बीमारी आ गई, और लॉटरी निकल आई सैनिटाइजर वालों, उनकी लॉटरी लग गई। कैसा उनका कारोबार चला है ना, सैनिटाइजर का। अपना सैनिटाइजर हो तो एक पुछ फ्री का मिल जाए तो 3 दफा पुछ, हम लोग ऐसे ही करते, समझ गए? अब मैं भी क्या, बैंक का अभी मैं क्या लगा यार सैनिटाइज कर ले, मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3 दफा कर लिया, खूब अच्छी तरह हाथ साफ कर लिया, अपना हो तो जरा ठीक है। तो ये इकोलॉजी आपके बिजनेस को ऊपर भी ले जा सकती, नीचे भी। अच्छा, लीगल एनवायरनमेंट क्या चीज है? देखो, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, अपनी हाथ से देखिए, अपने हाथ में पकड़ के देखिए, वो बॉटल पेप्सी की, इतना बड़ा कॉकरोच था अंदर, सील्ड बॉटल में। I was acting vice principal in Foundation Public School Senior 1 campus, Dr. Mahmood Hussain Road. सही है, जो कैंटीन चलाता था मेरा बेस्ट फ्रेंड था। असाद की कॉल आई, जफर जल्दी से आ तो। मैं आ गया, क्या लगा, फ्रिज खोला, पेप्सी की बोतल सील्ड, अंदर इतना बड़ा कॉकरोच। किसी से सुना नहीं है मैंने, वो बोतल मैंने खुद फ्रिज में से निकाल के देखी, उड़ने वाला कॉकरोच इतना बड़ा। अगर अमेरिका में निकलता तो क्या होता? क्या होता? पेप्सी का आखिरी दिन होता अमेरिका में, सही है, ऐसे ही होता। या किसी को पता चला, कोई तस्वीर बनाई मैंने कहा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर आया, जरा मेरे पास भेजना। डिस्ट्रीब्यूटर आया, वो हमारे मोहल्ले का लड़का था, मुझे नहीं पता था, शहबाज। अबे मैंने कहा तू, अरे जफर भाई आप क्या? मैंने कहा ये क्या चक्कर है पेप्सी? यार जफर भाई क्लेम करोगे कुछ नहीं होगा, ऐसा करो 4 क्रेडिट ले लो फ्री। मैंने कहा दे दे, करप्शन, समझ गए? उसने कहा कुछ नहीं होगा यार, लेकिन अगर अमेरिका में तो वजह, वहां पे लीगल एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां बड़ा ख्याल रखना। कई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स दुबई में बंद हो गए, हाँ, उन्होंने पाकिस्तान की तरह गंदे किचन रखे हुए थे, वो आया, उन्होंने छापा मारा, हुई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। उन्होंने उठा के डिपोर्ट कर दिया सब। मैं कहा भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई, ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये दुबई है। गंदा किचन, वहां जो रेस्टोरेंट खोले पाकिस्तानियों ने, कभी अल्लाह को नसीब करे जाइएगा दुबई में, सऊदी अरब में हज करने में, साफ सुथरे किचन, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पाकिस्तानी का किसी रेस्टोरेंट। वजह, वहां पे लीगल एनवायरनमेंट बहुत सख्त है। ठीक है, हमारे यहाँ
अब हम लोग ये नहीं बोलते कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मेरी इसकी लड़ाई हो गई, चल क्या नाम बताया तू, ओएस, मेरी ओएस की लड़ाई हो गई, आई विल सी यू इन द कोर्ट, ऐसे बोलते। हम लोग क्या बोलते, कयामत के दिन दामन पकड़ के तेरे को रोक ली। बात अब हम लोगों ने कहाँ भेज दी, कयामत पे। हम लोग कोर्ट कचहरी की बात करते ही नहीं, समझ गए, क्योंकि हम अदालत में, हमारा लीगल सिस्टम बहुत वीक है, वीक होने की वजह से बहुत सारे वीक होते हैं, समझ गए, तो उसका भी असर होता है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में आपको काम करना है, सऊदी अरब में काम करना है, तो वहां पे आप लीगल एनवायरनमेंट बहुत सख्त होता है, तो उसका आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का एक ही उसूल है, दे मार 4.5, जो चलता है चलाओ, जो बिकता है बेचो। ये लड़कियों की इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान कभी देखी, लड़के तो देखते नहीं, देखोगे शादी के बाद इंशाल्लाह कभी देखना, वो लड़के कसम खा रहे होते बाजी काला नहीं होगा, सही है, उन्होंने ले लिया, 2 दिन के बाद वो काला हो गया, दोबारा गई, वो पहचानते ही नहीं, बोले हमसे लिए ही नहीं, करते हैं ऐसे। इमिटेशन ज्वेलरी में बहुत झगड़े देखे मैंने इसी का। मैं तो मार्केट जाता हूँ, नजर रखा करो, तुम लोग कॉमर्स के लोग हो, तुम्हारी नजर बड़ी तेज होनी चाहिए, क्या चल रहा है मार्केट में, समझे, चेजअप पे भी देखा करो, इधर उधर नहीं देखना, वरना अम्मा को शक हो जाएगा, उसने क्या देखा। और काफी लड़कियां घूमती रहती है कोट वोट पहन के, देखा ना चेजअप पे। हाँ, मैं भी एक दफा बात कर रहा था, मैं रौनक मसाले देख रहा था, किसमें निहारी मसाला है नहीं, आई लव कुकिंग, ये बता दूं, हाँ कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ। और मेरी बेटी ने बोलती बाबा आप ये काम छोड़ के बाबा कढ़ाई खोल लो, बहुत पैसे कमाओगे, टीचिंग वीचिंग छोड़ दे, कढ़ाई बहुत अच्छी बना। तो वो मैंने जो है क्या देखा, रौनक मसाला, एक लड़की आ गई, वो रौनक मसाले, जी फरमाइए, मैंने कहा रौनक मसाले में निहारी मसाला है, कहने लगी जी हमने अब तक लॉन्च नहीं किया। कहीं वैसे आज तक कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ हमारे स्टॉल पे आके, मर्द नहीं आते कभी। मैंने कहा नो आई लव कुकिंग, आते हो ठीक है। ऊपर से बेगम ने देख लिया मुझे उससे बात करते हुए। अब हैंडसम शौहर होता है ना, बीवियां डरती बहुत है, भाई चलो यार ये मसला है भाई, कहा भाई तुम बाहर बैठो गाड़ी में जाके, आइंदा नहीं जाना, समझिए। तो जब भी आप जाए देखें नजर क्या चल रहा है, लोग क्या बाइंग कर रहे हैं, क्या पैटर्न है। टीवी पे भी हम लोग क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते, सही। मैं अब टीवी से चिढ़ होने लगी, खाना खा रहे हैं, फैसल कुरैशी मर गए, लोग रो रहे हैं, उसकी मां रो रही, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमने सर उठाया, फैसल कुरैशी किसी लड़की के साथ खड़े हैं, फूल दे रहे। हमने बेगम से पूछा अभी तो ये मर गया था, दूसरा चैनल है, अच्छा दूसरा चैनल है, इतनी जल्दी जल्दी चैनल चेंज हो रहे होते, बीच में एडवर्टाइजिंग आती, देखा करो, समझे। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हम खोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती, देखा करो कि क्या पैटर्न चल रहा है मार्केट का, क्या चीज है, क्या प्रोडक्ट्स आ रही है मार्केट में, इस पे नजर रखना जरूरी है, डिजाइन में। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अचानक से जो है इमरान खान को घर भेज दो, हाँ, अचानक से जी वो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, अचानक से जी पंजाब में जी शहबाज शरीफ, वो क्या नाम है, हमजा शहबाज है, फिर नहीं, अजीब एक पॉलिटिकल क्यास क्रिएट हो गया पाकिस्तान। उसकी वजह से क्या होता है, आपके सारे बिजनेसेस का बेड़ा गर्क, महंगाई आसमान पर हो गई, क्या होगा, बिजनेसमैन यहाँ से भागना चाहिए, बोले यार छोड़ो, देखो बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, अच्छा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो यहाँ से भाग जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, फार ईस्ट चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। हमारे पाकिस्तान में तो आप सुबह उठे रेट कुछ और, फिर सुबह उठे रेट कुछ और, ऐसे होता है। वहां थोड़ी होता बाहर के मुल्कों कि आप सुबह उठेंगे रेट चेंज, ऐसा थोड़ी होता, वो बहुत कम कभी ऐसा होता है कि रेट चेंज होगा, समझे बात को। तो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे बिजनेस का बेड़ा गर्क हुआ, तो यहाँ से बहुत सारे लोग कहीं और चले गए और दफा कर गए। हाँ, हमारे पास 10 अरब डॉलर नहीं है, हम 2-2 अरब डॉलर के लिए जो है ना ये भीख मांग रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक से मांग रहे। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, 86 बिलियन डॉलर का रिजर्व है उसके पास, सही, स्टेबिलिटी। हमारे कई बिजनेसमैन बैठे हैं ढाका में अपना काम कर रहे हैं, अब हम 2% के भी नहीं रहे, इस ध्यान में 2% से भी गिर गई हमारी करेंसी, है ना, 2% का आदमी, हम तो अब माशाल्लाह 2% के भी नहीं रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा बिजनेसमैन भागेगा यहाँ से और दफा करेगा, कोई और चल, कोई यूरोप कनाडा, जिसको जहां मौका मिला मिडिल ईस्ट भागेगा। अभी मेरी कल स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, बोला सर 8 से 10 साल तकरीबन, बोला हो गया होगा 9 साल मैं आया नहीं पाकिस्तान, ना मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान, सही है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो कि अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक, जाहिर है अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट असर कर रहा है तो
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी असर करेगा। आपको पता है यूरोप के अंदर क्या हुआ, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, आप सुनेंगे क्या मुसीबत आ गई, पेट्रोल 2 पाउंड का हो गया लीटर। कितने का? 2 पाउंड का। कल ये लोग बोरिस जॉनसन हटा दिया उन्होंने सीट। इतनी महंगाई, 2 पाउंड का लीटर, ओह माय गॉड वी आर डाइंग। मतलब उनके यहाँ शोर मच गया यार, 2 पाउंड का। हमारे यहाँ तो मसला ही नहीं, 70 रुपए बढ़ा दिए, 60 रुपए बढ़ा दिए, जिसका जो दिल चाहे कर रहा। उनके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया है वो यूक्रेन वॉर की वजह से। यूक्रेन वॉर हुई ना, रशिया का ये जो प्रॉब्लम्स हुए, पेट्रोल जाहिर है उनकी इकोनॉमी को, तो वहां पर बिजनेसमैन चीखना शुरू हो गए, क्या हो रहा है भाई, इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा होगा। अच्छा आपको पता है पेट्रोल इकोनॉमिक्स में क्या कह रहा था, मल्टीप्लायर। पेट्रोल महंगा करोगे हर चीज महंगी कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? आप चीनी महंगी कर दो, हर मीठी चीज महंगी कर देगा, मल्टीप्लायर। आप आटा महंगा कर दो, आटे से बनने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। पेट्रोल तो मल्टीप्लायर। क्या हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी शोर मचाना शुरू कर दिया यार, कैसे संभालो उसको। अमेरिका वाले कह रहे हैं इस वक्त जो महंगाई है अमेरिका में कभी भी नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक आपकी इनस्टेबिलिटी हो गई। यूरोप का जो आपका खासतौर पर इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन है वो परेशान है यार, प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं हमारे यहाँ, कब तक हम घसीटेंगे। बात समझे, जब महंगाई होती है तो कुछ अर्से तो बिजनेसमैन स्टेबिलिटी चला लेते हैं काम, कि चलो यार 5 रुपए कम मिल रहे हैं कोई बात, चलो 7 रुपए कम हो। अब एक वक्त तो ऐसा आएगा कि वो अपना प्रॉफिट ही जीरो हो जाएगा, बोले भाई पागल है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये चीज हो जाती है। ओके, और उसके बाद सोशल, ये 6 चीजें असर करती है। सोशल देखो कैसे असर करता है। पाकिस्तान में एक आइसक्रीम आई थी मोवेनपिक, उन्होंने अब होटल खरीद लिया है पीसी के सामने पहले शेरेटन होटल हुआ करता, अब वो मोवेनपिक वालों ने खरीद लिया। ठीक है, तो मोवेनपिक आइसक्रीम जब आई उस वक्त पोल्का, हमारे पाकिस्तान का में 2 ब्रांड थे, पोल्का और इग्लू। ठीक है, इग्लू अभी भी आता है कभी कभार में, इग्लू टिकिंग कौन, ये इसकी टोन जो है ना टू टू, ये बचपन से सुन रहे हो आज तक है। ठीक है, इग्लू की इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, पोल्का की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन थी, और उस वक्त पोल्का का लीटर पैक था 1991 कितने का, 20 रुपए का। गोल्ड लीफ का पैकेट था 4 रुपए 75 पैसे का। ठीक है, और 5 रुपए 20 पैसे लीटर पेट्रोल था उस वक्त की बात करो। ठीक है, 20 रुपए लीटर था पोल्का, और मोवेनपिक लॉन्च हुआ 120 रुपए लीटर। ठीक है, मोवेनपिक कितने का आया, 120 रुपए लीटर। कितने लीटर पोल्का हो जाएगी 120 में, 6 लीटर पोल्का हो जाएगी। 120 रुपए लीटर कौन लेगा मोवेनपिक उस दौर में, समझिए बात को। पोल्का कितने की मिल रही है, 20 रुपए लीटर, और मोवेनपिक कितने की, 120 रुपए लीटर। पिट गई पाकिस्तान। ठीक है, हमने भी बड़ी मुश्किल से खाई वो आइसक्रीम, 120 रुपए। सोचो यार, गोल्ड लीफ का पैकेट 4 रुपए 75 पैसे का, 5 रुपए लीटर पेट्रोल, उस दौर में 120 रुपए की आइसक्रीम कौन खिलाएगा। हम कमाते तो थे नहीं उस वक्त, पढ़ाते थे, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, इतना नहीं कि इसमें 120 रुपए डाल दिया, 120 30 पैसे किराया होता था बस का। 2D वगैरह की बसें चलती है, कभी आपने देखी होगी सदर में, 30 पैसे किराया स्टूडेंट्स का, कार्ड दिखाओ 30 पैसे, समझ गए। उस दौर में 120 रुपए की आइसक्रीम कौन खिलाएगा। तो मामू को बेवकूफ बना के हमने उनसे ही आइसक्रीम लगवाई। ठीक है, तुम में से किसी को बनना बेवकूफ, अभी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं, सिखा देगा। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं वैस के दिल में क्या है, तो वैस पूरी क्लास को आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ बोल रहे ना, कौन सा तेरे को खिला दिया आइसक्रीम, मामू को बता दिया हमने, कहा आपके दिल में क्या है, वैस के दिल में क्या बता देंगे, आइसक्रीम खिलाएगा। वैस ने बोला हाँ बोल, ठीक है हो गया, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, अब हाँ बोलेगा तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, ना बोलेगा, बोल सकता है ना, फंसा दिया हमने पार्टी को, समझ गए। तेरे सर में कितने बाल है बताऊं, मैं बताऊं, 47,900। शक है, गिन ले, अगर नहीं गिन सकता तो आइसक्रीम खिला। ऐसे हमने बताया मामू को, और 120 वाली आइसक्रीम एक दफा खाने को नसीब हुई, समझ गए। वो मामू कंजूस को भी नींद नहीं आई होगी 1 महीने तक। हाँ, बोले बच्चों ने बेवकूफ बना दिया, और समझे, किसी को बेवकूफ बनाया, दिमाग हाजिर रखो, आराम से बनता। ठीक है, ओके, दिमाग हाजिर रखा कर बस। ओके, तो 120 रुपए की मोवेनपिक को खरीदेगा। पाकिस्तानियों का
सोशल कॉन्सेप्ट क्या है बाइंग का? मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सही है, पैसे कम लगे और बहुत मजा आया तो खरीदेंगे। फ्लॉप हो गई भाई। इसका पार्लर है कहीं कराची में। 7 साल तक जाने के बाद मुझे पता चला कि जिस रोड से मैं रोजाना गुजर रहा हूँ, 7 साल के बाद मुझे पता चला मोबिल पिक का यहाँ पर जो है वो है पार्लर। अब 7 साल बाद मैं गुजरता रहा, मुझे नहीं पता। मैं एक दिन एटीएम से पैसे निकाल रहा था, एटीएम में कोई खड़ा हुआ था, अचानक मेरे ऊपर नजर उड़ी। मैंने कहा ये है। कितनी दफा लोगों ने मुझे बोला क्रिस्टन तू जाता, तूने देखा नहीं मोबिल पिक का पार्लर? मैंने कहा नहीं। 26 स्ट्रीट डिफेंस रोड, क्लिफ्टन से कनेक्ट होता है। शाह गाजी की मजार से अगर आप जाए नीचे, एक रोड डिफेंस की तरफ जाता है, उसी रोड पर। हाय हाय, अच्छा यहाँ है। 7 साल तक मैं वहाँ पैसे निकालता रहा हूँ एटीएम से, मुझे नहीं पता कि ऊपर मोबिन पे आइसक्रीम है। तो महंगा किसी को लेके नहीं जाना बेटे। इतना सा स्कूप 400 रुपए का भाई, 2 स्कूप ले ली, तेरे 1000 का नोट चला जाएगा। समझिए बात? ठीक है, ये ध्यान में, किसी को लेके नहीं जाना। ठीक है, इतनी महंगी आइसक्रीम कौन लेगा? पाकिस्तानी का वो क्या एटीट्यूड, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये सोशल। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले जो है, अब पता है कराची, पहले पाकिस्तान में ये हिजाबुल हरीम और इस तरह के जो होते हैं अबाए वगैरह, इसकी दुकानें नहीं थी, पता आपको? हाँ, मेरी अम्मी ऐसे रहती है, जैसे आप दुपट्टा पहनती है ना, मेरी अम्मी ऐसे दुपट्टा पहनती, समझिए। मेरी बहनों ने अबाया पहनना शुरू किया, क्यों? क्योंकि वो बाहर जॉब करती। पहले लड़कियां जॉब नहीं करती थी, ज्यादातर घरों में रहती थी, तो इतना ज्यादा ये अबाया कोट्स का फिर ये सारी चीजों का वो नहीं था। लेकिन अब चूंकि लड़कियों ने बाहर आके सीए करना शुरू कर दिया, एमबीए हर जगह, जॉब में, बैंक में, तो ये बेहतरीन है उनकी सेफ्टी के लिए क्या अबाया पहन। तो इसका कारोबार आज, पहले नहीं था, अब आ गया। पाकिस्तान में हमको याद है पकी पकाई रोटी आई थी, फ्लॉप हो गया। आज देखो फ्रोजन फूड का कारोबार कितना आगे हो गया। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास टाइम नहीं है शौहर के लिए। मनूस, तेरे लिए कौन सुबह सुबह आटा गूंदेगा? हमारे शौहर को मनूस कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं? मनूस। अब सुबह सुबह कौन आटा गूंदेगा? ये डॉन का पराठा लिया, तवे में डाला, चल बे खा मर, जा तू भी ऑफिस, मुझे भी जाना। हो गया सिंपल। तो ये हमारी सोसाइटी में क्यों आया? कैसे आया? जब सोशल चेंज आया तब ये चीज, वरना पहले ये फ्लॉप थी। क्योंकि हमारे घर में औरतें घरों में रहती थी तो दुपट्टा वट्टा पहन लिया, ठीक है, उन्होंने कौन सा बाहर जाना। अब लड़कियों को ये कि बाहर जाना है, जॉब करना है, तो हिजाब भी करें। और फ्रोजन फूड टाइम नहीं है हमारे पास। पहले वो सिलबट्टे पे चटनियां बनती थी, अब तो ग्रीन सॉस मिचेल्स का हम खरीद लेते हैं। हाँ, हर चीज तैयार क्यों चल रही है? क्योंकि गर्ल्स के पास अब टाइम नहीं है किचन में। कौन किचन में जिंदगी जाया करेगा? सही है, जॉब पे जाना है, ऐसा है। फ्रोजन फूड का कारोबार चल पड़ा। तो सोसाइटी का भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। अब सोसाइटी में चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? लड़कियां भी काम कर रही है, तो जाहिर है बहुत सारे कारोबार उठेंगे ऊपर। जैसे फ्रोजन फूड का उठा ना, आज आ रहा है। केनन के नगेट्स, कोफ्ते, पहले मुझे याद है अम्मा दादी बैठ के कोफ्ते बनाती थी, अब तो वो केनन से कोफ्ते आए, ले खा मर ऐश कर। अब तो मम्मीज वाले आ गए, सुना कोई, सालन भी तैयार है, बस गरम करो खा लो। हाँ, सही है। टेक अवे का बहुत रुझान हो गया। फ्री डिलीवरी वगैरह क्यों शुरू? सबसे पहले पता है पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी किसने शुरू की थी? दूध वालों ने। सबसे पहले पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी शुरू की थी, दूध वाला आता था हमारे घर में। हाँ, साइकिल पे बैठ के इतना बड़ा वो लगा के आया, पतीले में डाला, अम्मा को 1 लीटर दूध सुबह सुबह आता था। फिर अखबार वाले आने लगे, वो फ्री डिलीवरी करते थे, और क्या निशाना चटे माले पे यूं फेंका, पर सीधा अखबार हमारी गैलरी में। हम रोज दुआ करते थे पड़ोस में चला जाए, फिर हम अखबार लेने जाए। हाँ, समझ गए? ठीक है। तो वो जो है वहां से शुरू हुआ। आज हर चीज फ्री डिलीवरी। पता नहीं कौन कौन से बेगम, मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा यार बाबा क्यों जा रहे हैं आप, अभी मंगा के देती हूँ पांडा मार्ट से। हाँ, मेरे पास डिस्काउंट कोड है, टोटल बिल में 20% डिस्काउंट है, ये ला वो ला, घी तेल वो मोबाइल पे। थोड़ी देर हुई, मनुष्य चला रहा है, डब्बे लेके बोले खाओ। क्या बात है यार, कहाँ दुनिया पहुंच गई भाई। क्या है? सोशल चेंज आ रहा है। अब लोग टाइम जाया नहीं करते, समझे? तो ये चीजें हमें सारी हमारे बिजनेस पर असरअंदाज होती है। अभी चेज में आग लगी, देखा? चेज में आग लगी, पांडा मार्ट को बहुत फायदा हुआ। क्यों पता है? अब लोग डरने लगे, यार चीजें विजन जाएंगे, नाइट पे आग लग गई तो कहाँ भागेंगे। सही है, इससे बेहतर नहीं पांडा से मंगा, घर पे आके राशन दे जाए। आपने वहां से ऐप खोली, इतने सारे ऑयल,
ये वाला चाहिए। मैं देख रहा था मेरी बेटी को, बाबा कार्ड कर दिया ना मैंने। कार्ड कर दिया क्या होता है? बोला सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारी ट्रॉली में आ जाएगा। कहते कार्ड करना। अच्छा हमें तो नहीं पता भाई, लेकिन आज ये चीजें आपको बिजनेस करना है तो ये सब चीजें आपको नजर रखनी पड़ेगी। सारी चीजें, ये चीजें बिजनेस को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लाके पड़ा सकती है। कई कारोबार आसमान पे पहुंच गए और कई कारोबार नीचे गए। सही है। मैं हैरान होता हूँ, मतलब फ्रोजन फ्रूट का इतना बड़ा पोर्शन देखा मैंने उस दिन चीज। क्या है? सिर्फ फ्रोजन फूड है। पराठे, नगेट्स, चगेट्स और पता नहीं कोफ्ते काफ्ते, पता नहीं क्या अनाप शनाप, सब फ्रोजन। अरे क्या बिकता है यार, क्योंकि खवातीन के पास अब टाइम नहीं, सॉरी, हमें काम करना, समझ, और लड़कियों को भी काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं एज अ पेरेंट ये समझता हूँ कि हमें जो है ना, बेटियों को बजाय बेटियों के जहेज की फिक्र करने के, उनकी एजुकेशन की फिक्र करनी। हाँ, एक लड़की एजुकेटेड होती है ना, समझो पूरी जनरेशन एजुकेटेड हो जाती है। होती कि नहीं होती? उसकी वजह से भले 10 लड़के क्लास में फेल हो जाए, उसका मसला नहीं है। ऐसा होता है, मतलब एक लड़की की वजह से 10 लड़के क्लास में फेल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन होती। लेकिन माशाल्लाह पूरी एक जनरेशन पढ़ लेती है। तो लड़कियों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। हाँ, और मैंने आपसे क्या बताया, जब आप कुछ बन जाओगे तो लोग आपकी तमन्ना करें। ये बात सहन में कि हमें कुछ बनना, तब लोग हमें जो है ना वो एडमायर करें कि हम कुछ है। वरना तो यहाँ हजारों लोग पढ़े, कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो कुछ बनना है तो 7 साल तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप इंशाल्लाह बेहतरीन मैंगो, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, और कौन सा होता है अच्छा आम, अनवर, ऐसे आम बन जाएंगे इंशाल्लाह मीठे। चल आमीन तो बोलो कम। हाँ आमीन, ओके ठीक है। तो ये याद रखना, 1 2 3 4 आपका आईकैप कहता है सिर्फ 4 चीजें इफेक्ट है, एसीसीए कहता है 6 चीजें इफेक्ट है। तो मैं इसलिए 6 बता देता हूँ ताकि कहीं जिक्र आ जाए तो मेरे बच्चों को पता हो कि बाकी 2 चीजें क्या है। बोले सर अपन ने बताई, आईकैप वाले यहाँ रुक जाते हैं, बस कहते जी 4 चीजें बेस्ट, और एसीसी वाले कहते हैं बेस्ट है। ये सारी चीजें आपके बिजनेस पर इफेक्ट करती है, तब जाकर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं। इससे भी बच जाते हैं, इससे भी बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कॉम्पिटिशन का एक ध्यान में रखना कि हर कंट्री का अलग अलग है। पाकिस्तान की बात सुनो, जुमले पे गौर करना। पाकिस्तान में कोई मुसलमान, पहली पार्टी कौन है? किसी इंसान के साथ। दूसरी पार्टी कौन है? कोई भी इंसान, किसी भी मजहब, शराब का कारोबार नहीं कर सकता। एक मुसलमान किसी दूसरे, यानी दूसरी पार्टी मुसलमान हो, दूसरी पार्टी गैर मुस्लिम, आप उसके साथ शराब का कारोबार नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या किसी और मजहब के हो, उनके लिए अलग कानून मौजूद है शराब का, मुसलमान नहीं कर सकते। सही ना? अभी मैं बोलूं यार वो पीटर ब्रिगेंजा ने मेरे को शराब सप्लाई नहीं करी, उसने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया, मुझे धोखा दिया, पुलिस वाले तो सबसे पहले मुझे धरेंगे, चल तू तो अंदर आ पहले। हाँ, तू मुसलमान होकर शराब का काम कर रहा, कम वक्त मारे, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर आप हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, आप शराब का काम करें, कोई नहीं पूछेगा आप मुसलमान हैं। वहां पर लॉज डिफरेंट है, यहाँ पर। तो कई कंट्रीज के अंदर जो है ना, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ये ज़हन में रखो। क्या टाइम हो गया भाई? हाँ टाइम है, ठीक है। कई कंट्रीज में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, लॉज के अंदर, क्योंकि जाहिर है उनके लॉज है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर इस्लामिक लॉज भी हमें फॉलो करने पड़े। सऊदी अरब जाएंगे तो वहां भी इस्लामिक लॉज होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो है इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा, ये ध्यान में रखना। तो अब जैसे सऊदी अरब का रूल है कि अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट देनी है सऊदी अरब, तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ होना जरूरी है, खाने की चीजें वगैरह सब कुछ आप अरबी में लिखेंगे कि इसमें क्या क्या डाला है आपने, सही है, ये जरूरी है। आप सऊदी अरब में कोई खाने की चीज लेंगे, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स जरूर लिखे होंगे अरबी में, सही है। शक्कर लिखा होगा, शक्कर, सोकलात, सोकलात समझते हैं, चॉकलेट, चे नहीं है ना उनका हाँ, वो कराची नहीं बोलते, कराची नहीं बोलते, वो बोलते कराची, ते और शीन लिखते हैं, चे है ही नहीं उनका, क्या करें। तो वो अरबी में लिखना जरूरी है, वहां पर उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे खाने पीने की चीजें, ठीक है। कि कोई इसमें हराम का इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। अजीनोमोटो नाम सुना, चाइनीज सॉल्ट, ठीक है।
अजीनोमोटो जो है उस वो लोग कोई एक केमिकल यूज करते थे जो सुअर की चर्बी से बनता, ठीक है। और उसका जो बिगेस्ट बायर था अजीनोमोटो का, वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज इस्लामिक कंट्री, ठीक है। और जब ये उनको केमिकली पता चला, केमिकल कोई लैब में किसी को शक हो, तो बात हुई होगी, कोई चीज लीक हुई होगी, उनको पता चल गया कि इसके अंदर वो खास एक केमिकल है जो कि सुअर की चर्बी से निकलता है, उन्होंने बैकआउट कर दिया, ठीक। उसके बाद अजीनोमोटो जापान ने माफी मांगी इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से कि हमें नहीं पता था कि इस्लाम में ये केमिकल यूज करना मना है। बाकायदा सॉरी, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, पूरा केस पढ़ा था मैंने इसका। उन्होंने बाकायदा सॉरी किया और उन्होंने उसके बाद कहा कि हम ये इंग्रेडिएंट नहीं यूज करेंगे अजीनोमोटो। हाँ, बाकायदा माफी मांगी। और उसके बाद उन्होंने एक आलिम दीन से इंडोनेशिया में बाकायदा उनसे इजाजत ली और उन्होंने फिर लैब में टेस्ट किया, उनको बताया कि देखिए ये केमिकल अब इसके अंदर नहीं है। उसके बाद दोबारा अजीनोमोटो की सेल शुरू हुई और बाकायदा माफी मांगी। जापानीज बड़े जबरदस्त लोग हैं, मैं बताऊँ आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी जो कंट्री, सुखी समझते हैं, जहाँ सुख की जिंदगी है, वो है फिनलैंड। उसके बाद जापान, बहुत मेहनत वाली कौम है जापान। फौरन उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा हम ये इंग्रेडिएंट निकाल दें। तो अजीनोमोटो के बारे में अगर आपके जहन में कोई परसेप्शन हो कि ये हराम चीज से बनता, पहले था, उन्होंने माना, सॉरी किया। अब अजीनोमोटो जो आ रहा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, आप उसको यूज कर सकते। आई बात, पूरा इसका गूगल पे है मौजूद, अजीनोमोटो लिखेंगे तो पूरा केस आ जाएगा, समझे। तो ये उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, उन्होंने कहा इतना बड़ा कंट्री हमारे हाथ से निकल जाएगा। जानवरों में सबसे ज्यादा जो लजीज जानवर होता है ना, वो होता है सुअर। असली सुअर की बात हो रही, जानवर सुअर की बात करो। कोई ऐसे सुअर भी होते हैं ना जो हो लगते नहीं है सुअर, जो असली सुअर होते, तो वो सबसे लजीज होते हैं। कहते जितना गलीज उतना लजीज, ये याद रखना, खाने पीने का सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, जितना गलीज उतना लजीज। उन्होंने कहा जी सुअर का, तो उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वो अपनी मार्केट हाथ से खोना नहीं चाहते। तो ये सोशल चीज है जो उसके ऊपर असर कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं भाई माफी, ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट जो गवर्नमेंट है वो मानी जाती है न्यूजीलैंड, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा, आपने देखा होगा, वहां पे किसी ने मस्जिद में फायरिंग करी थी लास्ट ईयर, याद है, पबजी की तरह लाइव कवरेज कर रहा था वो, याद आया। 30 साल के बाद जो है न्यूजीलैंड में एफआईआर कटी, कितने साल के बाद, तो एफआईआर लिखना ही भूल रहे होंगे ना, अबे कैसे लिखते हैं एफआईआर। हाँ, 30 साल बाद एफआईआर कटी। दुनिया की सबसे ऑनेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है न्यूजीलैंड, ठीक है। सुखी तरीन कंट्री फिनलैंड, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड। हाँ, तो ऐसा क्या है जापान में कि जो, जापान में बहुत सारी चीजें, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा मैनर्स। मैं बाइक लॉक की, हेलमेट अंदर रखा, सही है। वहां पे बाइक कोई लॉक नहीं करता जापान, सही। बाइक ऑन है, उसकी बैटरी से मेरा आईफोन चार्ज हो रहा है, आईफोन रखा हुआ बाइक पे, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, जाऊंगा तो मेरा आईफोन कोई उठा के नहीं ले जाएगा। समझे। हमारे यहाँ तो जब हम मस्जिद में जाते हैं, यकीन करो आज तक ईद की नमाज जो है नई चप्पल में नहीं पढ़ी मैं, एक ही दफा पढ़ी थी बचपन में, वापसी नंगे पैर आया था। हाँ, अब ईद की नमाज के लिए पुराने चप्पल अम्मा निकाल के देती है, पुराने चप्पल पहन के जाना। हाँ, वरना हमें पता है जब अल्लाह अकबर नमाज खत्म हुई तो पीछे चप्पल नहीं होगा, ऐसा है। मेरी क्लास से मेरा सेल फोन चोरी हुआ, सही। मैं ऐसे पढ़ा रहा था, कोई नोट देख रहा था, उस वक्त नए नए स्मार्टफोन आए थे, ऐसे यहाँ रख के बात करके मैं चला गया दूसरी क्लास में, सामने दूसरी क्लास। वहां जाके मैंने कहा मोबाइल भूल गया, वापसी आया मोबाइल गायब, सही। एक लड़की ने मेरे मोबाइल में फोन किया, बोला सर आपका मोबाइल ऑफ आ रहा। मैंने कहा मैं चोरों को पढ़ाता हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी क्लास ही नहीं पढ़ाऊंगा, सही। मैंने क्लास छोड़ दी, पढ़ा, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चोरो यार तुम लोग, मेरा मोबाइल चोरी हुआ, तुम लोगों को पता ही नहीं है, इतने बच्चे बैठे हैं क्लास में, सही है। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर साहब से कहा, डायरेक्टर साहब ने कहा, मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कैमरा तो लगा हुआ है क्लास में, देखिए किसने उठाया मेरा मोबाइल, कहले कैमरा खराब था आपकी क्लास में। उसको मेरा दिल चाहा डायरेक्टर साहब को पता नहीं, खैर मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच को, सॉरी। फिर उसके बाद ये हुआ, जब संडे को होती थी उस बैच की क्लास, सिर्फ संडे को, फिर संडे, नेक्स्ट संडे मैंने क्लास नहीं ली। उसके बाद नेक्स्ट संडे मुझे इनविटेशन आया कि सर प्लीज आप जरूर आइएगा क्लास। अच्छा आप क्लास नहीं लीजिएगा, आप आए तो सही, कैंपस जरूर आइएगा। फिर गया मैं संडे को, तो यहाँ पे खूबसूरत सा मोबाइल पैक किया हुआ,
सॉरी के कार्ड के साथ बच्चों ने पैसे जमा करके मेरे लिए मोबाइल खरीदा था सैमसंग का। अब ठीक है वो फोन अभी भी है मेरे पास सैमसंग, अब यूज नहीं करते, वो घर में ऐसे रखा हूँ, लेकिन है अभी भी माशाल्लाह चलता है सैमसंग व्हाइट कलर का। समझे? तो मेरी क्लास से मोबाइल चोरी हो गया यार, मतलब मुझे कितने दिन तो इस बात की तकलीफ यार, मेरे कौन लेके जाएगा कैंपस, ठीक है। संडे था, प्यून कोई नहीं था कि चलो कोई प्यून उठा के ले गया होगा, और यहाँ से अगर सामने वाली क्लास में जाऊं और 2-4 मिनट मुझे याद आए तो इतनी देर में कौन ले जाएगा मोबाइल क्लास, अपने बच्चा ले जाएगा ना। तो अब क्या करें यार, हमने मैनर्स नहीं सिखाया बच्चों को। जापान में जब बच्चा स्कूल जाता है 7 साल की उम्र में, उसके बाद 10 साल की उम्र तक उसे सिर्फ मैनर्स सिखाया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा मैनर्स वाली कौम मानी जाती है जापानीज। हाँ, बहुत मैनर्स होंगे, आप जाएंगे कमर दुख जाएगी आपकी, हाँ हाँ हर बात में हाँ जाओ तो खड़े हुए कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन बहुत मैनर्स है यार उनको उस कौम के, ठीक है, ये ज़हन में रखिए। तो ऐसी कौम है बनी। एटम बम गिरा थे 2 उसके पास, हिरोशिमा नागासाकी, आज देखो कंट्री है वो, सही। उनको यकीन नहीं आ रहा कि उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर को किसी ने गोली मार दी, देखा पिछले हफ्ते उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या नाम था, उसको गोली मार दी किसी ने। हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। तो वहां अब आपको पता है वहां क्या हो रहा है, वो तो बड़े हैरत होती है। ये इनका प्राइम शिंजो एबे, इसको किसी ने गोली मार दी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, 8 साल प्राइम मिनिस्टर है वहां। मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा, उनका थिंक टैंक ये बैठा है सोचने के लिए कि यार कोई गोली कैसे मार सकता है किसी, बात सुने, मतलब उनके बहुत अरसे बाद कोई ऐसा क्राइम हुआ। अब उनका थिंक टैंक बैठेगा सोचेगा यार कि प्राइम मिनिस्टर को कोई गोली क्यों मार सकता, क्या बात थी भाई, तुझे क्या जरूरत थी गोली मारने, तुझे शिकायत थी तो बता देता भाई, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं। हम माशाल्लाह एटॉमिक पावर है, और थोड़े अरसे बाद जो है हम लोग डबल रोटी के साथ एटम बम खा रहे होंगे बैठ के, और कुछ तो बचेगा नहीं हमारे पास, सब तो बिक जाएगा, फिर बैठ के क्या करेंगे, डबल रोटी डिबो डिबो के एटम बम में खाया करेंगे। हाँ, समझ गए। उमर शरीफ ने बड़ी अच्छी बात की थी, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा लगता था। कहने लगा कि हम लोग एटम बम हमारे पास है लेकिन हमसे कोई डरता नहीं है, जैसे हम चलाने जाते हैं वहां से फोन आया था ऊपर से, बोले चला रहे हो, अच्छा हमारे पैसे वापस कर दो फिर चला, बोले अच्छा वापस अंदर रख दे बाद में चलाए। बहुत प्यारी बात की थी, ठीक है, ये हाल हो गया। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई चीज जो इस डेफिनेशन में एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, 6 एनवायरनमेंट याद रखना, सीए में 4 है वैसे 6 है। कोई सवाल कोई चीज ऐसी, हाँ बोलो। इकोलॉजी यानी ये जो आपका माहौल है ना, जो आपका एनवायरनमेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक जमाने में पांडा का, पांडा है ना, पांडा नाम सुना है, पांडा एक जानवर था चाइना में, चाइनीज बेयर, भालू, चाइना का जो भालू, उसको पांडा कहते हैं वहां। खवातीन के पर्स बड़े अच्छे बनते हैं वहां, उसकी खाल से पर्स बड़े अच्छे बनते, ठीक। अब ये अब इसने ले लिया पर्स, ये पूरी जिंदगी गुजर गई, इसने वो पर्स अपनी बेटी को दे दिया, उसकी बेटी जवान हो गई, इसकी नवासी जवान हो गई, वो पर्स खराब नहीं होगा, इतना खूबसूरत पर्स बनता था, बेहतरीन, 3 जनरेशन चल रहा है यार, तो पर्स कैसा होगा। तो पांडा मारे उन्होंने दबा के, बेहतरीन पर्स का कारोबार चल रहा। अचानक ग्रीन पीस को ख्याल आया कि भाई दुनिया में पांडे कितने रह गए, कितने पांडे मार दिए चाइनीज, वो 150 पौने 200 पांडे रह गए, उन्होंने लगा दिया बैन, पांडा का को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि आपके इकोसिस्टम से पांडा गायब हो रहा है, मार दोगे तो मर जाए, खत्म हो जाएगा जानवर। उन्होंने कहा पांडा की तस्वीरें दिखाओगे बच्चे को, पाबंदी लगती है पांडा की। एक जमाने में हाथी को कितना मारते थे, हाथी के जो वो होते हाथी दांत दिखाने के और खाने के, तो जो दिखाने के दांत थे उससे भी बड़े अच्छे सेवर बनते, यही खवातीन की वजह से, इनके बनने संवरने के चक्कर में इतने हाथी मर गए बेचारे। हाँ, ताकि खूबसूरत लगे, है ना, सही है, अच्छा लगे, ये पहन ले वो पहन ले, लड़के पहनते नहीं पहने, आप लोग कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ भी बोले, बनना संवरना किसका काम है, लड़कियों का। हाँ, लड़कों का थोड़ी है, लड़के बनने, अभी सर जफर अगर आईब्रोज बनाने लगे तो उन लोगों को शक होगा क्लास कहीं और जा रही है ना। लहराते से थे हमारे साथ एक, हाँ, हमें आज तक पॉलिटिक्स में भी हमारे पाकिस्तान में अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए, बोलना नहीं चाह रहा मैं, रिकॉर्ड हो जाएगा, खामों का कोई उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो वो जो है नहीं बने सवरे खूबसूरत लगे, लड़कियों को जो है लड़के थोड़ी अच्छे लगे। हाँ, हमारे साथ एक लड़का था फहीम, आईब्रोज बनवाता था, मैंने बता दिया टीचर्स को, मैंने कहा आज फहीम आईब्रोज बनवा गया है। अच्छा टीचर भी ना एक लीचड़ है सारे,
वैसे आधी वॉल थी, आधा शीशा लगा हुआ दीवार, खड़े होके फाइलिंग को देख रहे थे, वो समझ गए चक्कर है। सही है, कह रहा था सर अपन ने बताया होगा सबको। शादी के बाद मुझे पता चला कि कैसे पता चलता है कि आईब्रोज बनी, मतलब हमें तो नहीं पता चलता कि आईब्रोज कैसे बनती है, क्या होता है, शादी हो गई तो पता चलता ठीक होगा। अच्छा ऐसा लुक, इस लुक का मतलब है कि आईब्रोज बनवा लो भाई को पकड़ के, क्या जलील करा उसको तो यार, चलो मजा आया गया। ठीक है, तो हाथी हमने मार दिया, अब इको कारोबार चल रहा था आपका, आप हाथी मार मार के दांत से चीजें बना रहे थे, पाबंदी लग गई इकोसिस्टम में, हाथी का शिकार करना मना है, गया कारोबार। समझ आ रही है, इकोसिस्टम जो है हमारा। अब पाकिस्तान में बारिश ही नहीं हुई, अल्लाह ना करे, क्या होगा इस वक्त, कितने कारोबार मुतासिर हो जाएंगे, आपकी फसलें मुतासिर होंगी, आपका पानी खत्म हो जाएगा, डैम में आपके बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी, बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। समझे, तो इकोसिस्टम पे भी नजर रखनी जरूरी होती है। देखो दुनिया में है ऐसी ग्रीन पीस, अबे किसी से नहीं डरते भाई, वो हर जगह पहुंच जाते। पाकिस्तान में 2003 में वो तस्मानिया स्प्लिट जहाज डीजल का गिर गया था, फट गया था यहाँ पे आगे सीईओ पे, कराची की आपने ना साहिल की मिट्टी काली काली बदबूदार है, ये पहले नहीं थी, 2003 से पहले, ये अब हो गई। वजह वो डीजल का जहाज, हमारे में तप्पड़ नहीं थे सफाई करने का, आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट कर लेती सफाई उसमें, तो ग्रीन पीस वाले फ्री में आए थे काम करने, वो बेचारे, उनको जब पता चला फटाफट आ गए, उन्होंने सारी सफाई करी साहिल। इतनी स्मेल थी डीजल की कि आप 3 तलवार पे खड़े हुए, 3 तलवार पे, वहां पे आपकी आंखें जलना शुरू हो जाएंगी, इतना डीजल था हवा। अब वो यार, हाँ वो पूरा तस्मानिया स्प्लिट जहाज यहीं पड़ा हुआ था सारा, बेड़ा गर्क पूरा, उन्होंने आके सफाई करी। तो अब अगर ग्रीन पीस आ जाता है तो वो आपके कारोबार को, क्योंकि इकोसिस्टम में से पांडा हाथी कम हो रहा है, समझे, तो इकोसिस्टम पे भी नजर रखनी पड़ती है बिजनेस में कि भाई हो क्या रहा है, बात समझे, सामने क्या असरात आ रहे हैं, कितने जो ग्रीन पीस कितना खिलाफ है डीजल और इसके जहाज के, कि यार आप समंदर गंदा कर रहे हो। हाँ, हमारी नेचुरल जो लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। हाँ? क्या लोग पहले जंगल में नहीं रहते, क्या उस वक्त क्या बीमारियां नहीं होती थी, अब तो हम लोग जरा सा यहाँ से हैदराबाद से बाहर थोड़ा कराची में ट्रेवल कर ले, कहीं गांव में रुक जाए तो यार ये हो गया, यहाँ एलर्जी हो गई, दाना हो गया, पिंपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि हम लोग की बॉडी वीक हो गई। हाँ समझे, जितना हम नेचर से करीब रहेंगे इतना हमारा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो पहले से, समझ रहे बात को, क्योंकि सारे हम शहरों के लोग हैं, हमें आदत ही नहीं गाँव में। एक हमारा मेमन खारादर का गाँव में सिंध में चला गया रहने के लिए, गाँव में वो सुकून, बोला यार क्या खूबसूरत आसमान, कितना खूबसूरत, हम लोगों ने कहा तुम देखा इतना खूबसूरत, मजा आ रहा। अब रात हुई, नींद ना आए उसको, पूरी रात गुजर गई, सुबह हुए मजा आया, बोला नींद, 2 रातें गुजर गई, 3 रातें गुजर गई, नींद ही नहीं आ रही। चौथी रात उसने क्या किया, जो दोस्त था ना जिसके यहाँ ठहरा हुआ था, वो सारे गाँव वालों को जमा करके, जहाँ ये सो रहा था कमरे के नीचे खड़े जोर जोर से बातें कर रहे, वो सो गया। बोला खारादर में तो आपको पता सुबह नहीं होती, खारादर में रात नहीं होती, रात को 3 बजे मेरी बेटी ने उठ के बोला बाबा हलवा पूरी खानी, रात को 3 बजे, बस मुझे हलवा पूरी खिला। बताओ, बच्चे तो बच्चे, हमने गाड़ी निकाली खारादर, 3:45 बजे हम खारादर हलवा पूरी खा रहे हैं, शहर बंद है पूरा, खारादर खुला हुआ, पूरी रात खुला रहता है वो बाकड़ा होटल। हाँ 24 घंटे खाना मिलेगा आपको 24/7, जब आप चले जाओ गर्म रोटी खाना सालन सब मिलेगा, हलवा पूरी, समझे बात को, खारादर नेवर स्लीप। अब उस आदमी को आप गांव में ले जाओ, सुकून, उसको नींद आएगी, बोले शोर करो ताकि ये सो जाए सुकून से, समझ बात को, ये हम लोग का हाल हो गया। ठीक है, इसी तरह पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी पाबंदियां लग गई है बिजनेस के ऊपर, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो है बोले भाई ये नुकसान कर रहा है, ये गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ये नुकसान कर रहा है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेसमैन को जो कि इकोसिस्टम की वजह से आते हैं, इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिक कंडीशन देखो, मैं समझाता हूँ, चाइना ने तरक्की कैसे की, चाइना में कोई बहुत सोना नहीं निकलता, पेट्रोल नहीं निकलता, इतना आगे कैसे चला गया, सोचा कभी आप, उनके पास 150 करोड़ की आबादी, कितनी, 150 करोड़, सही है, और सारे एक ही शक्ल के, चाइना में कोई दूसरी शादी नहीं करता, क्योंकि जिस शक्ल की बीवी जानी है उसी शक्ल की वापिस आने, फायदा क्या हो जाएगा, चलाओ जो है वैसे, ठीक है।
ये कहा है ना कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे, ये चाइनीज लड़कियों ने कहा, क्योंकि वहां सारे मर्द एक ही शक्ल। मुझे एक तस्वीर दी गई, बोले बताओ इसमें लड़के कितने लड़कियां कितनी, क्लास की तस्वीर, बड़े मैं पहचान नहीं सका, 15 मिनट तक तस्वीर देखता रहा। मैंने सॉरी यार, सब एक ही शक्ल के, पूरी क्लास, ऐसा लगे सब जुड़ में। सही। अच्छा, 130 करोड़ की आबादी, उनको उनके लीडर माओ जेडुंग ने कहा तुम्हारे पास है लेबर सस्ता, तुम्हारे पास मैन पावर, तुम काम करो, सस्ती सस्ती चीजें बना सकते हो क्योंकि तुम्हारा लेबर बहुत है तुम्हारा, और वो सस्ते लेबर पर आगे निकल, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई। अच्छा, अब सऊदी अरब पे चलते। सऊदी अरब में पहले था हज और उमरा, कैसे चलती थी उनकी इकोनॉमी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था उनका, हज और उमरा। हम लोग हज पे जा रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, उमरा पे जा रहे हैं, डॉलर। अच्छा, हमारे मेहमान लोग तो इतने शौकीन है ना, रमजान तो वही करेंगे। हाँ, आप देखना खाने काबा में जब जाएंगे 5-6 आपको अरबी मिलेंगे, बाकी सारे मेहमान होंगे रमजान में, 5-6 अरबी होंगे, बाकी सब मेहमान होंगे। जिसकी यही शक्ल देखो मेहमान का बच्चा निकला। इतने शौकीन है हमारे वाले, रमजान में आपको मिलेंगे सारे, खाने काबा पहुंच जाते हैं उमरा करने, ठीक है। और बकरा ईद पे गाय ज़िबा करते, इतने शौकीन है हमारे मेहमान गाय के, इतने शौकीन है, ऐसी खूबसूरत खूबसूरत गाय लेकर, मतलब पाके कुर्बानी करनी है गाय लेकर, बहुत शौकीन होते गाय, देखो मेहमान बहुत हमारे बहुत शौक है गाय। हाँ ठीक है ना, फौरन गाय ली, हाँ तस्वीर भेज, हाँ गाय की वीडियो बना के भेज रही है, और खूबसूरत। खैर, तो हज उमरा उनका इनकम, वहां निकला है ऑयल, तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, ऑयल। तो ऑयल एक्सपोर्ट करते, डॉलर आ गए। अब जो डॉलर आया उसे क्या करेंगे, चाटेंगे, उससे वो सारी चीजें खरीदते जो वहां नहीं मिलती। आगे समझे, तो इतना डॉलर है उनके पास, इतना डॉलर है और इतना ऑयल है उनके पास कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। कैसे वजह से स्ट्रांग है, वहां पर रेट चेंज नहीं होते। मेरे अंकल हज करने के लिए गए, अच्छा सऊदी अरब में जो चाय के होटल है ना, ज्यादातर मलबारी हो गए। मलबारी समझ, तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा था, बबीता का शोहर में अय्यर, वो होते मलबारी, मलबार कोस्ट वाले अय्यर मलियम, समझे। तो वो मलबारी वहां काम करते हैं चाय का। कौन है, हाँ बोलो, भेजो भेजो, अब क्या लें, 12 बज गए। तो वो जो है वहां पे अंकल ने चाय पी, 1 रियाल की, मलबारी के होटल में, मलाई मार के बड़ा कप। मेरे अंकल को चाय का बहुत शौक, ठीक है, चाय ली, मलाई मार के पी ली, 1 रियाल। वालेकुम सलाम। 8 साल बाद दोबारा हज पे गए, उनको दोबारा मौका मिल गया हज पे जाने। खेलने में हैरान हो गया, जिद्दा में उसी मलबारी की दुकान पे गया, वही चाय 1 रियाल की, 8 साल के बाद। बात समझे, क्योंकि डॉलर, पेट्रोल जा रहा है, डॉलर आ रहा है, समझे, उनकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान का क्या मसला है, इकोनॉमिक सिस्टम क्यों है, हमारे पास डॉलर आता कम है और हमें देना ज्यादा है, रिजल्ट क्या होता है, अब समझ के हमें $100 आ रहा है और हमें देने $200, तो कहां से देंगे, सही। $100 हमें मिल रहा है एक्सपोर्ट से, $200 की हमें पेमेंट करनी, कहां से करेंगे, कहां से करेंगे। फिर हम लोग पहुंच जाते IMF, हम लोग भिखारी बन गए, समझ गए, ठीक है। और क्यों बने वो समझा देता हूं, सही। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर आप जो है वो बहुत बड़े लीडर के खिलाफ है पाकिस्तान में। नहीं, मैं लीडर के खिलाफ नहीं, एक सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। और जब भी बच्चे मुझसे मैं बहस ही नहीं करता, एक सिंपल सवाल, आईफोन पहली बार मिडिल क्लास को टारगेट किया, आईफोन के फोन सस्ते नहीं होते, पहले ध्यान में रखना, बड़े महंगे फोन। हमारे पास जो आईफोन है सारा यूज्ड है, तो कराची में लड़कियां नहीं खड़ी होती मिरर के आगे, वो सारा क्या है, यूज्ड आईफोन है, समझ रहे बात को। अभी असल जो आईफोन होता है बड़ा महंगा होता है, जो ओरिजिनल आता है। हमारे तो मेरे ख्याल है भी नहीं आईफोन, आउटलेट है इसका आईफोन का, कोई दुकान है आईफोन वालों की, मेरा नहीं ख्याल कोई दुकान होगी आईफोन की, अपनी कोई दुकान नहीं। आईफोन की फैक्ट्री लगा रहे हैं इंडिया में, आईफोन ब्लैक SD सीरीज, 40,000 रुपए का। 130 करोड़ की आबादी है इंडिया की, कितना, 130, ठीक है। अब मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 130 करोड़ हो गए, चाइना 150 और ये 130। अब जिस दिन इंडिया में आईफोन की फैक्ट्री लगी, ठीक,
उसी दिन बांग्लादेश के अंदर एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, ठीक। और उसी दिन हमारे यहाँ बहुत बड़े अवामी लीडर ने लंगर खाना खोला। समझ आ गया? अब समझ आया हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्यों पीछे। 3 वाकयात 3 पड़ोसी कंट्रीज में एक साथ हुए। हमारे यहाँ इफ्तिताह किस चीज का हुआ? लंगर खाने का। वहां इफ्तिताह हुआ आईफोन का। बांग्लादेश में इफ्तिताह हुआ सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एशिया की। इससे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी के पास नहीं होगी जो वहां बनने जा रही है। हम लोगों ने क्या खोला? लंगर खाना। पूरी कौम हमारी किस चक्कर में लगी हुई है? ये बेम्बिनो सिनेमा के सामने बैठता है एक फकीर, अक्सर मुझे वहां मिलता है, जब भी जाके मुझे वो देख के ही लगता है हमारी गवर्नमेंट का यही हाल है। अब सऊदी अरब में क्या है, अगर $100 आ रहे हैं ना तो सिर्फ $20 जा रहे हैं। आप समझ बात? हमारे यहाँ क्या होता है, $100 आ रहे हैं, जाने कितने? 200। उनका 100 आ रहा है तो 20 जा रहे हैं। तो वो उसकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ना महंगाई होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना कुछ होगा। हमारे तो हम हर वक्त IMF में पहुंचे, IMF कहता अच्छा पैसे चाहिए, बिजली महंगी कर दो। हाँ, 2-3 सालों में जिसके घर में एक पंखा होगा ना वो अमीर आदमी कहलाएगा। इतनी महंगी कर देंगे या पिटेंगे सारे, जैसे श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में यही हो रहा है ना, पिट रहे ना सब, भाग गए सब, पकड़ पकड़ के मारा आवाम ने। हाँ समझ गए? तो हम अगर लंगर खाने खोलेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ठीक है। स्पाइडरमैन फिल्म देखिए? कभी नहीं देखी स्पाइडरमैन? अरे एक ही तो हीरो है। मुझे सुपर हीरोज, ओके बाय, मुझे सुपर हीरोज की